ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार तो गिरे हुए हैं और जिस तरह से गिरे हैं और भी कुछ गिरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देयर इज ए हैवी प्रेशर ऑन द मार्केट और एफएफआईज अभी रुक नहीं रहे हैं। कल भी 11,000 करोड़ का माल बेचा है और अब किसके मन का क्या पता, क्या प्लानिंग है उनकी, क्या उनका कैलकुलेशन है। लोग बेशक चाहे अंदाजा लगा लें, वो खुद कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत में, इन हालात में एक ऐसे मझधार में बाजार फंस गया है कि ना तो बेचा जाए, क्योंकि बेचने के नाम पे, प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा बहुत है, ज्यादातर लोगों को लॉसेज हो चुके हैं और ज्यादातर शेयर माइनस में आ चुके हैं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप तो मेरे ख्याल ज्यादातर माइनस में आ ही गए। बचा स्मॉल लार्ज कैप का आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, बैंक सब बुरी तरह गिरे। इट्स ए ब्रूटल मर्डर ऑफ द मार्केट। और उसके पीछे रीजंस मैं पिछले में बता चुका हूं कि ये एक नेचुरल रीजन है, एक नेचुरल सिक्लिकल रीजन है। एक तो इंडिविजुअल शेयर की साइकिल होती है और एक बाजार की साइकिल होती है। तो नाउ कोई कारण नहीं है इस बाजार के करने की। मैंने इंडेक्स काफी सोचा है। इट इज ओनली ए नेचुरल साइकिल ऑफ द मार्केट जो साल 6 महीने चलेगी। उसके लिए तैयार रहिए, तैयारी कीजिए। और तैयारी ये है कि आज का हमारा थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप जो है, जस्ट लाइक ए स्पिरिचुअल, मैं चर्चा करूंगा, होगी शेयर बाजार पर ही वो चर्चा, बट आई विल लिंक दैट डिस्कशन विद स्पिरिचुअलिज्म। अध्यात्मवाद से मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, पूजा पाठ भी खूब करता हूँ, ईश्वर की आराधना करता हूँ, धार्मिक स्थलों पर भी जाने का प्रयास करता हूँ। और आज भी मैं अभी इस वीडियो बना शूट करने के बाद में सुंदरकांड के पाठ करूंगा, हर शनिवार को करता हूं। तो खैर एनीवे, तो अब आज का चर्चा का विषय है कि इन्वेस्टर का, मेरा जो चर्चा का विषय है वो इन्वेस्टर ही होता है। इन्वेस्टर के बुरे दिनों का साथी कौन है? तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी संकट काल परखिए चार। तो नारी की तो हटा दीजिए, नारी तो हमेशा साथ देती, चाहे वो कड़क स्वभाव हो, चाहे आपको अपने पति को चाहे वो डांट भी दे, लेकिन वो साथ देगी। पत्नी हमेशा जीवन संगनी है, साथ देगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपसे बताता हूं कि मैं जब मैंने मेरे घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाया, तो मेरे एक मित्र मेरे से मिलने आए 15 दिन बाद में। तो बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा, देखो, सबसे मेरा पहला प्यार तो है शेयर बाजार, नहीं पत्नी है मेरा सबसे पहला प्यार। और दूसरा मेरा प्यार जो है शेयर बाजार है, क्योंकि मुझे तो इसी ने दिया है भाई, कुछ जो कुछ दिया है। इसके अलावा मेरे पास तो सूखी तनख्वाह पाने वाले आदमी का सहारा क्या हो सकता है जमाने में, बताइए। तो वास्तविक जीवन भर के लिए जो स्थायी आपको जो साथ देगा, सुख में दुख में सब में, वो तो शेयर बाजार ही देगा। एक वेतन भोगी आदमी जिसको आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना भी मिलता है, वो और क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सैलरी से मकान नहीं बना सकता। मकान बनाएगा, ईएमआई में चला जाएगा पैसा, यानी ब्याज में चला जाएगा सारा ही, मानिए आप। बच्चों के एजुकेशन, आज आईआईटी की फीस जो है 10-12 लाख रुपए फीस है, 15-20 लाख रुपए। एमबीए कराओगे 30-40 लाख रुपए लगेंगे। एजुकेशन तो देनी है बच्चों को। आईएएस की भी तैयारी करवाओगे, 5-7-10 लाख रुपए मामूली बात है उसमें लगना। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस पैसे कमाना तो बहुत आवश्यक है भाई। और एक वेतन भोगी आदमी इन्वेस्टमेंट करके ही कमा सकता है। आप किसी व्यापारी का खाते में का काम करोगे, क्या दे देगा मुझे आप बताओ? कोई पार्ट टाइम कोचिंग का काम करोगे, कितना कमा लोगे? 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 रुपये। क्या हो उससे आज के जमाने में? टाइम ही नहीं है। नौकरी पेशा और प्राइवेट सर्विस में तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो जो कंपनी आपको सारा टाइम चूस लेती है, आपके पूरे दिमाग को, पूरे शरीर का कस खा जाती है वो कंपनी।
तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस टू ट्राई फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स वी हैव टू चेक आउट ए प्लान। एंड चेकआउट प्लान में सबसे पहली मैं बात से कहूंगा कि देखिए, एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन साथी आदमी कहां कहां से आशाएं करता है कि मुझे वहां से मदद मिल जाएगी। एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह देगा और जो निश्चित मानदंड है उसके अनुसार देगा, जो कुछ देगा, तो उससे ज्यादा कोई आशा मत कीजिए। रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार में आपके इलाज वगैरह कोई पैसा टका मदद कर जाए, कोई बच्चों की फीस के टाइम कोई कर जाए, उनके पास भी व्यवस्था हो, कर जाए, नहीं करे, कोई भरोसा नहीं। बल्कि उनके इलाज की भी मदद आपको करनी पड़ सकती है। किसी सिस्टर लोकी में, कोई ब्रदर लोकी में है, एजुकेशन में है, उनकी मैरिज में है, आपकी पत्नी कहती है साहब 2 लाख रुपया दो, तो देना ही पड़ता है भाई, मान लो। अच्छा, फ्रेंड्स भी कोई 10-20 हजार 50 हजार रुपये दे जाए मदद वक्त पे, वो वापस लौटाने पड़ेंगे, तो वो कोई मदद वाली बात नहीं। ठीक है, टाइम पर काम नहीं कर गया, उसका भी मैं बताऊंगा। कोई फ्रेंड से कैसे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है आपको इस वक्त। सरकार के निश्चित मानदंड है, वो तो बहुत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी मदद कर रही है, आपकी मिडिल क्लास की कोई मदद नहीं करेगी। पड़ोसी बीमार हो जाए हॉस्पिटल पहुंचा देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ना आप कह भी नहीं सकते शर्मबस कि यार मुझको 25 हजार रुपये दो, नहीं कह सकते। एफडीआर मदद कर सकते हैं। शेयर बाजार का मैंने बताई दिया, मदद करेगा। शेयर बाजार ही एकमात्र साथी है। अच्छा, अब वो कैसे करेगा, क्या करते हैं, आते हैं। अब इसमें क्या करें, क्या डेट म्यूचुअल फंडों में लगाएं क्या पैसा? डेट म्यूचुअल फंडों का रिटर्न 5-7% है, वो एफडीआर के बराबर सा की है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेकार है, आधा पैसा डेट में लगेगा, आधा आपका पैसा लगेगा शेयर बाजार में, वो भी कोई खास रिटर्न नहीं देगा। इक्विटी की दौड़ को कोई नहीं पकड़ पाया है। मैंने सारे कंपैरिजन आपको पिछले वीडियोज में पेश कर चुका हूं आपके सामने। नॉर्मल म्यूचुअल फंड आपका साथ देंगे, आप एसआईपी करवा दीजिए, वेतन मिला ऑटोमेटिक जाने का सिस्टम डेवलप कर दीजिए। अब कौन से म्यूचुअल फंड में लगाना, ये आप अपने जो एजेंट है, जो हम जैसे लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई ब्रोकर है, उनसे। लेकिन आप वो खाली ये कह दे कि इसमें लगा दो, उससे नहीं है। उससे ये कहो तू ये बता कि ये इसका क्यों तू इसको रिकमेंड कर रहा है, और क्या यही सबसे बढ़िया है तो क्यों है ये बताओ, पूछो आप उससे मत। अच्छा, नॉर्मल म्यूचुअल फंड साथ देगा। और सबसे बड़ा जो साथ देता है, तो एक तो पैसे की व्यवस्था के लिए आप दुखी ना हो, इसका सीधा उपाय है कि बैंक के अंदर अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं, ठीक ठाक शेयर हैं, तो सिक्योरिटी प्लेज अकाउंट खोल लीजिए। एवरी बैंक तैयार बैठा है, आपके शेयर प्लेस कर लेगा, आपको पैसे दे देगा। आपको पैसे की जरूरत पड़े और वो खाता तो खोल ही लीजिए, और उसमें उन शेयरों को डाल दीजिए जिन शेयरों की आपको आवश्यकता नहीं, और पैसा मत लीजिए, पैसा जब जरूरत पड़े जब ले लीजिए। तो ये खाता मैंने भी खोल रखे हैं। ये खाते में मैंने ये खाता खोल रखा है, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मान लो मेरा पैसा कहीं अटक गया, लिक्विडिटी टाइट है, मुझे कोई जरूरत पड़ गई, मैं उसमें से निकाल लेता हूँ, दैट्स ऑल। तो वो सिक्योरिटी प्लेज अकाउंट अभी आप खोल लीजिए, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, पैसे की आवश्यकताएं सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन देख के खर्च करें, ऐसा नहीं कि वो पैसे की सुविधा मिल गई तो ठीक है साहब, कोई फॉरेन टूर कर उस पैसे से, उधार के पैसे से नहीं। जो जरूरी खर्च हो उनको मीट आउट करिए, कंटिंजेंसीज को। दैट अकाउंट शुड बी यूज्ड टू मीट द कंटिंजेंसीज। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज यह है कि धार्मिक शास्त्र तो हर पढ़ने ही चाहिए, धार्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, आदमी को स्पिरिचुअल होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा शेयर बाजार में आप पैसे कमाना चाहते हैं, मैं बार बार आपसे कहता रहता था, पहले भी कहा है कि सबसे बड़ा जो साथी होगा शेयर बाजार में आपका, वो कौन होगा? ज्ञान कैसे किया जाए? अध्ययन के जरिए किया जाए, अनुभव के जरिए ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कोई 20 साल का अनुभव चाहिए, नहीं, 2-3 साल का अनुभव भी काफी है। एग्जाम्पल्स को देखिए शेयर बाजार में, शेयर बाजार की रेटों को देखिए, घटनाओं का अध्ययन कीजिए, सब गूगल पे सब अवेलेबल है। धर्म, धैर्य सबसे बड़ा, पेशेंस जिसको अंग्रेजी में कहते, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। इस वक्त आप धैर्य रखिए, प्रतीक्षा, इंतजार करने के लिए धैर्य रखिए। प्रतीक्षा और इंतजार एक दूसरे के कोऑर्डिनेटर हैं। साधना यही है कि शेयर बाजार में इतना ज्यादा गहराई से अध्ययन कर डालिए सारे सेक्टर्स का, सारी इंडस्ट्री का,
क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारी इन डेप्थ स्टडी करवा ली। और मैं बहुत कुछ करवा चुका हूँ, करवाऊंगा। अगर आप मेरे वीडियोस को भी सारों को देख लोगे तो मैं नहीं समझता आपको कहीं भी किसी चीज का अभाव रहेगा। शेयर क्यों बढ़ता है, क्यों गिरता है, वर्किंग क्या होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, बोनस क्या है, राइट क्या है, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, ईपीएस कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल स्टडीज क्या है, ये जो आते हैं टेक्निकल हैंड आते हैं शेयर बाजार में, और ये कहते हैं कि साहब को टेक्निकल आदमी, अरे क्या खुदा है क्या वो, मतलब आप चार्ट को देख लीजिए, चार्ट के मूवमेंट को देख लीजिए, हाई टॉप हाई बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और उसमें दो चार और घुमा फिरा हो गया काम, इतना सा काफी है। मतलब फंडामेंटल्स के साथ लिंक करके ग्राफ को देखिए आप कि ये इसके फंडामेंटल तो किताब पर है ही, कंपनी की बैलेंस शीट में है, और ये स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर क्या परफॉर्म कर रहा है मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ईश्वर की आराधना तो आवश्यक है ही, खैर आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ, ये कोई घमंड की और कहने की बात नहीं है। इससे आत्मबल मिलेगा, मतलब, और आत्मबल इंसान को विजय श्री दिलवाता है, उसके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये मेरा जो कथन है उसको गलत मत मानिए। शेयर बाजार के अंदर अगर आपने लालच को छोड़ दीजिए, शेयर बाजार में जिद को छोड़ दीजिए, प्रतिष्ठा को छोड़ दीजिए। आपने कोई शेयर खरीदा, यार दोस्तों से कह दिया कि भाई मैंने शेयर खरीदा, यार मैंने तो इसलिए खरीदा, ये हो जाएगा वो जाएगा, कह भी दिया, और उसके 2 घंटे बाद ही आपको कोई गलत कर मिल गई, उसको बेचना पड़ जाए, तो उसमें शर्म मत कीजिए, बेच डालिए। ये मत सोचिए कि मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, नहीं, कुछ नहीं, बेच डाला। लेकिन उसको खबर, कोई ऐसी छोटी मोटी खबर के कारण कोई बड़ी कंपनी कहीं इधर उधर होने वाली नहीं है। और 70% 80% पैसा लार्ज कैप शेयरों में आना चाहिए। उनसे क्या है, डिविडेंड की इनकम होती है। बुरे वक्त का साथी डिविडेंड है शेयर बाजार में। मान लीजिए आपको 2-3 लाख रुपए साल का डिविडेंड भी आ जाता है, 2 लाख रुपए साल का डिविडेंड आ जाएगा आईटी जैसे शेयरों में, या ऑयल पीएसयूज में आप इन्वेस्ट करेंगे, आरईसी पीएफसी जैसे शेयरों में, तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से का डिविडेंड 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आराम से आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, उससे बहुत मदद मिलेगी आपको। मतलब तो एक साथ नहीं हो सकते ये काम, ये धीरे धीरे कीजिए आप। तो मैं आपसे कभी भी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई टका नहीं चाहिए, कोई आपसे कोई, बस मेरे तो आप वीडियो देखते रहिए, मेरा भी मनोबल बना रहेगा और आपका भी बना रहेगा। I will give you a lot of experience, lot of studies, and I have already given you something wrong. एक भी रद्दी शेयर मैंने आप लोगों को रिकमेंड नहीं किया है, कभी बताया नहीं कि स्टडी पेश नहीं। तो आज दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी चर्चा हो गई है, और आपको भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।